आज का विषय है महिला विज्ञान जागरूकता। तो जागरूकता के विषय में मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपको योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक किसी भी जागरूकता संभव नहीं है। जागरूकता का मतलब है अभी जैसे यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कई योजनाओं का लाभ इन्हें प्राप्त भी हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अभी उन योजनाओं को कैसे हमें उसका लाभ प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके विषय में हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। हमें वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या शादी अनुदान का हो, तो हम किसी भी लोकल के किसी दलाल को या किसी मीडिएटर को ले लेते हैं, उसके माध्यम से ही अपना सारा काम कराते हैं और जो बताता रहता है हम उसी को सच मान लेते हैं। तो सबसे आवश्यक है कि आपके लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या आपके लिए विशेष कानून है, क्या टोल फ्री नंबर है, इस विषय में आप लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब आपको जानकारी होगी तभी आपकी असली जागरूकता हो सकती है, तभी आप जागरूक हो पाएंगे, तभी आपको कोई गलत नहीं बता पाएगा, आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि विभाग या सरकार द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पृथ्वी पे आने से पूर्व, मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है वहां से लेकर के हमारी मृत्यु के अंतिम संस्कार तक का प्रबंध सरकार ने कर रखा है। आप लोग जानते भी होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां होंगी, तो जैसे ही कोई गांव में महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके पूरे जो भी होता है उसका पालन पोषण का और सारा पैसा गवर्नमेंट देती है। एक विभाग द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट द्वारा कन्या सुमंगला की योजना चलाई जा रही है। उस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं बालिकाओं को शिक्षा के लिए जागरूक करना। जो अब तो हालांकि किसी भी क्षेत्र में कमी, महिलाएं पीछे नहीं है, बालिकाएं पीछे नहीं है, अब तो काफी हद तक सुधार हो चुका है। लेकिन पहले एक कुरीति थी हमारे समाज में कि लड़कियों को ज्यादा शिक्षित नहीं करते थे, लड़कों को शिक्षित करते थे। तो जो कन्या सुमंगला योजना है वो इसी के लिए, आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको जानकारी ना हो वो इस विषय में जान लें और आप इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें। जहाँ भी बैठे देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार होता है वो एक दूसरे से बताने का जो प्रचार प्रसार होता है वो सबसे बढ़िया होता है। अभी गांव में कोई घटना घटित हो जाए, कोई पंपलेट बैनर लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे गांव से पूछ लो, आप जहाँ बैठोगे वही चर्चा करो, मेरे को पता है तुम्हें बुलाने के लिए। तो आप लोग जितना अच्छा प्रचार कर सकते हैं उतना पुरुष कभी नहीं कर सकते, ये निश्चित है। चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो कोई भी योजना हो। और हमारा मानना है कि समस्त योजनाओं के विषय में आप लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैं अपने डिपार्टमेंट द्वारा, विभाग द्वारा संचालित कुछ योजनाओं के विषय में बताना चाहूँगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विषय में, ये योजना जो आपकी है ये बच्चियों को पढ़ने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आपके गांव में किसी के यहाँ बालिका का जन्म होता है, मैं एनजीओ को भी बताना चाहूंगा इसी माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले तो उसके जन्मोत्सव की व्यवस्था भी की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। आप लोग सूचना केवल दीजिएगा, डिपार्टमेंट की टीम आएगी, उसका केक काट करके उसके जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, जन्मोत्सव जिसको कहते हैं। और जिला स्तर पे भी इसका कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आप जो है एक लिस्ट बना लीजिएगा कि इस महीने में किस गांव में किस बालिका का जन्म हुआ, उसके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जिला स्तर पे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बाकायदा उसका केक काट के उसको गिफ्ट दे करके। और बालिका के जन्म पर 2000 रुपए की धनराशि भी हमारा विभाग उस बालिका को देता है। जब वो 1 वर्ष की हो जाती है, उसका टीकाकरण पूरा हो जाता है, तब उसे 1000 रुपए की धनराशि। बालिका की कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर उसे 2000 रुपए,
कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत गरीब हैं, बच्ची को कैसे पढ़ा पाएंगे, तो आप मत पढ़ाइए, उसके पढ़ाई का प्रबंध सरकार कर रही है, आपको पैसा दे रही है, बस आपको आवश्यकता है तो जागरूक होने की। इसी प्रकार जब वो बच्ची और बड़ी होगी, कक्षा 6 में उसका एडमिशन होगा, तो फिर उसको 2000 रुपए मिलेगा, क्लास 9 में एडमिशन लेने पे 3000 मिलेगा, और जब वो लड़की आपकी जो बच्ची होगी वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी 12th पास करके, या कोई डिग्री डिप्लोमा करती है, ITI करती है, तो उसे सरकार 5000 रुपए की धनराशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। चीजें यही नहीं रुक जाती हैं, उसके विवाह पे शादी विवाह अनुदान योजना, सामूहिक विवाह अनुदान योजना, उसमें भी आपको 20,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई गांव में दिव्यांग व्यक्ति है, उसको पेंशन, आपको केवल आवश्यक अभिलेखों के सहित कार्यालय में आना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने और आपको योजना का लाभ मिलने लगता है। कहीं कोई पैसा देने की प्रक्रिया है ही नहीं। ये तो आपको केवल मीडिएटर जो होते हैं वो गुमराह करके आप लोगों से पैसे लेते रहते हैं, और आप लोग अभाव में जो योजना का की जानकारी का अभाव होता है, उस योजना के जानकारी के अभाव में देते हैं। तो हमारा जो विशेष अनुरोध है वो यही है कि आप लोग किसी भी योजना के विषय में पहले खुद जानने का प्रयास करिए कि ये योजना है क्या और कैसे मिलेगी और कहां से मिलेगी। और हर चीज का एक समय होता है। एक वित्तीय वर्ष चलता है गवर्नमेंट सेक्टर में मार्च से अप्रैल तक का। सपोज दैट आपका खाता त्रुटिवश गलत हो गया, हम तो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं कि आप आए तो हम सुधार दें, आपको मिल जाए, और आप तब तक आए नहीं, तब तक वो वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, तो वो पैसा सरकारी कोष में वापस चला जाता है, वो हम आपको दे नहीं सकते। और आप उसके बाद आके कहती हैं अरे हमारा वो पैसा नहीं मिला, साहब वो दिलवा दीजिए। अब वो हम देने में सक्षम है ही नहीं, कैसे दे सकते हैं। और समय से चीजें आपको तब हो पाएंगे जब आपको पता हो कि ये काम हमारा कहाँ से होता है। आप जब मुख्यालय से निकल रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए हो नहीं कि राव चेक करा लें, कहीं कोई कमी तो नहीं है, हमारा पैसा नहीं आया। पेंशन हर 3 महीने में जाती है, आपने देखा 3 महीने में की बार नहीं आई, आप कार्यालय पहुंच गए भी आपकी बार पेंशन नहीं आई, तो वो खुद बताएंगे ना कि आपकी लेट है या कोई प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया है, ये काम करा लीजिए। तो वो काम अगर आप समय से करा लेंगे तभी संभव है। अब यहाँ गाँव में पता चला आपके मीडिएटर चल गया, आप कह रहा 200 रुपया लगेंगे तभी काम होगा, और जब तक आप 200 रुपया नहीं देंगे तब तक आपका नुकसान होता जा रहा है। 200 रुपए के चक्कर में आपकी 2 किस्तों का नुकसान हो गया, आपके 6000 रुपए का नुकसान हो गया। तो आवश्यकता है आपको विभागीय योजनाओं के विषय में जानने की। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, आपके यहाँ कोई भी किसी का पति खत्म हो जाता है, आप उसकी निश्चित महिला पेंशन के विषय में उसको बताइए, उसकी हेल्प करिए कि ठीक है हम आपकी ऐसा करा देंगे। कोई माता या पिता दोनों में से कोई भी खत्म हो जाता है तो आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी की बाल सेवा योजना, उस योजना के अंतर्गत 23 वर्ष तक के उनके एक परिवार के 2 बच्चों को 2,500 रुपया प्रति माह मिलता है। तो कहने का तात्पर्य जो मेरा उद्देश्य है मूल वो यही है कि काफी हद तक अब तो लोग जागरूक भी हो चुके हैं, लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए कहीं ना कहीं अभी उसका अभाव ही देखने को मुझे मिला। अभी आपके विषय आपको अभी आधे से ज्यादा लोग को विषय में जानकारी नहीं होगी कि अगर आपको पुलिस सुरक्षा चाहिए तो आप क्या करेंगे। आप यहाँ से चौकी पहुंचते हैं डायरेक्ट भागते हुए, टोल फ्री नंबर है 112 112 नंबर डायल करेंगे, पुलिस आपके यहाँ पे आएगी, आपकी मदद करेगी। किसी भी महिला को किसी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कभी आप ऐसा होता है कि आप किसी जगह ऐसी जगह फंस गए जहाँ से आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको डर भी लग रहा है, आप 10-90 लगाइए, आपको पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको घर छोड़ जाएगी, ये आपको जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हम खतरे में हैं तो सरकार ने उन सबके लिए एक
नंबर दिया हुआ है, 106 108 नंबर एम्बुलेंस के लिए आपको दिया हुआ है। एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया है, 1080 चाइल्ड लाइन के लिए दिया है, बच्चों की आवश्यकता के लिए, हर चीज के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जनरेट किया। लेकिन उनके विषय में जानकारी होना आवश्यक है, तभी तो आप उनका लाभ ले पाएंगे। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कैसे हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि जो भी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं हैं, जो भी आपके अधिकार है, जो भी आपके विशेष अधिकार है, उनके विषय में जानने का प्रयास करें, उन्हें जानें और जानने के अतिरिक्त उन्हें अपने तक रोक कर ना रखें। उन्हें अपने से जुड़े लोगों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों से साझा करने का प्रयास करें। जैसा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन। जैसा कि अभी यहाँ पे जो भी चर्चा हो रही है, अभी डॉक्टर साहब ने भी तमाम सारी जानकारी और बीच में योजनाओं का सत्र चला, तो इसी के क्रम में प्राकृतिक संसाधन क्या है, कोई दीदी जानती है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? कोई जानता है क्या है प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त है। जैसे कि हम जिस धरती पे बैठे हैं, धरती, आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन। समझ में आया? जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी खनिज संपदाएं हैं, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं, सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं? पेड़ों से ले रहे हैं ना ऑक्सीजन। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है। ये जागरूकता करने के लिए यार मंच आपके पास है, क्योंकि उसमें हम आपके बीच के भी लोग हैं जो अनर्थ उपयोग, समर चला दी, लॉक कर दिया, मार्केट में कर गई, लाइट आई चल रहा है, आगे बैठा जाए। अब जहाँ पर ये पानी हम लोग रिचार्ज नहीं कर रहे, वाटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में किसी बात के द्वारा मिशन चलाया जाता है। पर जो समर से दुरुपयोगिता हो रही है, ये इतनी बड़ी दुरुपयोगिता हो रही है कि देखते बनता कष्ट होता है। तो इसीलिए विज्ञान पॉलिसी की तरफ से जो जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन को रोकना है, प्लस कि हम कई सूक्ष्म उद्योग कम से कम 100 आपके पेड़ पौधे भी प्लस जीवन के भविष्य निधि भी तैयार हो गए। इसीलिए इसका उपनाम पेंसिल प्लांट लोग कहते हैं। बड़ी कंपनी मार्केट दे और नर्सरी वाले इसको पेंसिल प्लांट के रूप में देखते हैं। इसकी 3-4 प्रजातियां जो सीधी चलती हैं, एक ब्रह्म सागौन है, एक टीक सागौन है, और ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों की रिसर्च से आई है। जो सीधा चलता है और खेत पे छाल नहीं मारता, तो टीक सागौन एक है हमारे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च, डॉक्टर असीम साहब के द्वारा रिसर्च किया गया है, जिस प्लांट पर सीधा चलता है और वो यहाँ पर हाइब्रिड के रूप में बेचते हैं। ये छेल नहीं मारता, सीधा चलता, जिससे खेत में फसल भी ले सकते और मेड़ पे आसानी से उगा सकते हैं। तो और नारी शक्ति सर्वोच्च शक्ति होती है, क्योंकि भले पुरुष की चलती है, इसलिए नारी से नर होते हैं, नारी नर की खान। कहने का कुछ भी को सर्वोच्च नारी ही की बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। और एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया गया जहां आपकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपकी बात कहने को पूरा और बहुत सूक्ष्म विषय लिया गया, जिसको बहुत अपेक्षित रूप में लोग उसको कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि फ्री गॉड और गिफ्टेड जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो प्राकृतिक संसाधन जितने गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि यही यूज हुआ करता है, उसको हम लोग दुरुपयोगिता बहुत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो 5 तत्व है, यही पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, गगन, यही अपने यहाँ स्वयं में चला है। एक सृष्टि की रचना होती है, पेड़ पौधे, जंगल, पशु पक्षी,
कीड़े मकोड़ सारी चीजें एक निश्चित अलग अलग अनुपात में जेनेटिक सिस्टम के मिलने से ही एक निश्चित जीव की उत्पत्ति होती है, आसानी से मिल जाता है। उसमें मुख्य भूमिका जो निभाता प्राकृतिक चीजें हैं वो निभाता है जल और वायु। वायु आपने देखा अभी कोविड-19 आया था जो इतना भयंकर था कि लोग अपने को पहचानने के लिए, स्वयं को बचने के लिए उससे दूरी बना लिया। तो ऑक्सीजन एक इतनी महत्वपूर्ण है जो किससे, जल जंगल पेड़ पौधों से मिलती है। बड़ी खुशी की बात है। आप तो पर्यावरण क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो उनको सुव्यवस्थित के लिए हमने अभी 5-7 प्लांट बताए थे, इनको अपने घरों में, किचन गार्डन में अवश्य लगाएं। कम से कम अपने लिए ऑक्सीजन सुनिश्चित, क्योंकि रबर प्लांट है, मनी प्लांट है, ठीक, बहुत अच्छा एक आपके लिए काम आएगा। इस समय बड़ा डेंगू फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, जिसमें प्लेटलेट्स चली जाता है। उस प्लेटलेट्स के लिए बकरी पालन, बकरी का दूध, भेड़ का दूध इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन पर गिलास सुबह शाम ले लीजिए, 5वें दिन में आपकी प्लेटें मेंटेन कर दें। तो बकरियों का, जंगली जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसी साथ अपने किचन गार्डन के रूप में एक पौधा होता है गिलोय, जो 5 पत्ती के तरीके से चलता है, उसको जरूर संरक्षण, उसका काढ़ा बना के, पाउडर बना के, या आप उसकी गोली बना के आप रोज सुबह शाम यूज कर लें तो टाइफाइड, डेंगू जैसे मरीज बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी मेंटेन हो जाएगी। एक और प्लांट लगा पपीता। पपीता एक पौधा ऐसा है जो आपके किचन गार्डन में आसानी हो जाता है, बहुत पानी चाहने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर इस बेल्ट में बड़ी आसानी से पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी बलुआ के साथ साथ दोमट मार कावड़ का लेके हुए, क्योंकि 2 नदियों के संगम के बीच की मिट्टी है। तो मिट्टी जहाँ पर जल भराव का कम होता है, थोड़ा कटीली ऊंची लेवल, इसलिए यहाँ पर तिलहन दलहन की फसल बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पर पपीता बहुत अच्छा हो, पपीता को कैसे आपको रोजगार भी मिलेगा, प्लस किचन गार्डन में, प्लस पौधे का संरक्षण भी होगा। का प्लेटलेट्स मेंटेन हो जाएगा। जब प्लेटलेट्स मेंटेन हो जाएगा तो जब जिसकी 35,000 40,000 प्लेटें पहुंच जाती तो फिर वो ज्यादा जनरल जो ऊपरी दवा सपोर्ट से जल्दी ठीक नहीं, फिर ड्रिप सिस्टम से ही उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो यदि आपके बकरी हो तो उसको दूध से यूज कर लें, पपीता हो उसको रस निकाल के शहद से यूज कर लें, नहीं तो गिलोय, गुरुच जिसके गाँव में भी बोलते हैं, उस गुरुच को भी यूज कर सकते, इसको दवा के रूप में किसी को दे भी सकते हैं, प्लस इसकी मार्केट भी कर सकते हैं। आप अपने आसपास पड़ोस वाली में भी इसको यूज कर सकते हैं। गांव में फैली गंदगी पर ध्यान देंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे एवं अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करेंगे एवं प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे एवं नहीं करने देंगे। हम सब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे। भारत माता की